हेलो एवरीवन और हेलो पेरेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑटिज्म के बारे में है। मोस्टली हम क्या देखते हैं कि कभी कभी बच्चों को जो व्यवहार है बच्चों का वो देख के पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे बच्चे में क्या प्रॉब्लम है, और फिर वो क्या करते हैं कि तरह तरह के गूगल सर्चिंग स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आज के टाइम में गूगल बाबा ही सबसे बड़ा बाबा है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि वो गूगल पे सर्च करना शुरू कर देते हैं कि क्या प्रॉब्लम है बच्चे को, क्या है, किस तरीके की क्या कुछ मतलब प्रॉब्लम है, उसके बारे में सर्च करते हैं। तो उसमें कुछ बार सही भी जानकारी मिल जाती है और कुछ टाइम क्या है कि वो कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि बच्चे की प्रॉब्लम को लेके। तो कुछ ऐसी चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा जिनको जानकर आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चा आपका ऑटिज्म है या नहीं है। तो उनके अंदर सबसे पहले बच्चा जैसे जैसे आपका ग्रो हो रहा है, मान लो 1 ईयर का है, 1.5 ईयर का है, तो उस दौरान आप क्या देखोगे कि उसके आसपास के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनके साथ में उसका सोशल प्ले का जो बैकग्राउंड है वो कैसा है, कि वो आप अपने आसपास के बच्चों के साथ में किस तरीके से एक्टिव हो रहे हैं, उनके साथ किस तरीके से खेल रहे हैं। उन चीज़ों को आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका बच्चा ऑटिज्म है या नहीं है। अगर वो अच्छे से उनके साथ खेल रहे हैं तो हो सकता है उनके अंदर नॉर्मली स्पीच डिले या हियरिंग लॉस का कोई सिम्टम आ सकता है। ठीक है, और अगर वो उनसे थोड़ा सेपरेट होने की कोशिश कर रहे हैं नॉर्मल बच्चों से, तो हो सकता है कि वहाँ पे ऑटिज्म का लक्षण उस बच्चे में प्रेजेंट हो। और दूसरा, जैसे कोई चीज़ है, सपोज दैट आपका बच्चा बैठा है कहीं पे, उसको कुछ चाहिए, मतलब कोई भी चीज़ उसको चाहिए, कोई उनके टॉयज वगैरह कहीं रखे हैं, दूर रखे हैं, या फिर वो मतलब कोई चीज़ है जो उनकी पहुंच से दूर रखी है, तो उस दौरान वो क्या करेंगे, गेस्चर का यूज करेंगे, मतलब उनको पॉइंट करने की कोशिश करेंगे कि मम्मा मुझे, मतलब जैसे आपका हाथ पकड़ेंगे, हो मतलब मान लो स्पीच डिले है और ऑटिज्म नहीं है, उस सिचुएशन में वो क्या करेंगे, आपका हाथ पकड़ेंगे, मतलब उस पॉइंट तक लेके जाएंगे और फिर वो कहेंगे कि वो चीज़ मुझे चाहिए, इस तरीके से मतलब वो पॉइंटिंग करेंगे। बट ऑटिज्म जो बच्चा होगा वो पॉइंटिंग नहीं करेगा, मतलब ऐसे नहीं बताएगा। हो सकता है वो हाइपर हो, लेकिन वो नहीं बता पाएगा कि मुझे क्या चीज़ चाहिए, कि मतलब क्या नहीं चाहिए, इस तरीके में। दूसरा, जैसे मतलब 2 ईयर का बच्चा है और आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो तो वो कोशिश करता है कि आपकी नकल करे। ठीक है, जैसे आपने क्लैपिंग किया, अभी 1 ईयर का बच्चा है वो भी करेगा। जैसे आपने क्लैपिंग किया तो आप बोलोगे बेबी क्लैपिंग क्लैपिंग, तो बच्चा भी वो क्लैपिंग करेगा। आप लिप्स की कोई एक्टिविटी करते हो, जैसे बबल टाइप करते हो या कुछ भी मतलब बबलिंग वगैरह करते हो, तो वो आपको वापस कॉपी करने की कोशिश करता है। और अगर नॉर्मल बच्चा है तो वो कॉपी करेगा, बट ऑटिज्म बच्चा है तो वो उस सिचुएशन में आपको कॉपी नहीं कर पाएगा। तो वहां पे भी आप नोटिस कर सकते हो कि हो सकता है कि बच्चा ऑटिज्म हो। ठीक है, इसके बाद जॉइंट अटेंशन पे भी आप फोकस कर सकते हो। जैसे मान लो उसी एज ग्रुप के और बच्चे हैं, वो किस तरीके की एक्टिविटीज कर रहे हैं और आपका बच्चा किसी तरीके की एक्टिविटीज कर रहा है। सपोज दैट कि जैसे बबल्स आप फुला रहे हो तो वो उनको फोड़ने की कोशिश करेगा, या फिर उनको देख के वो खुश होगा, या बैलून्स वगैरह है वो मतलब उनके पीछे भागेगा या आपसे लेने की कोशिश करेगा, या मतलब आप जैसे कुछ कर रहे हो तो उस पर वो अपनी एक्टिविटी, अपना ध्यान उसकी तरफ वो लेके जा रहा है, वो चीजें आपको प्रतीत करेगा अगर नॉर्मल बच्चा है तो। और अगर ऑटिज्म के लक्षण बच्चे में प्रेजेंट है तो वो उन चीजों को अवॉइड करेगा, वो चीजें नहीं दिखाएगा आपके अंदर, वो शो नहीं करेगा। जैसे मतलब कोई भी एक्टिविटीज आपकी है तो उनकी तरफ वो ध्यान नहीं देगा इतना, मतलब ऐसे जैसे उसके सामने कुछ हो ही नहीं रहा है, इस तरीके से वो प्रतीत करता है। तो अगर ऑटिज्म उसमें प्रेजेंट है तो ठीक है। दूसरा, जैसे आप बच्चे को उसका नाम लेकर के बुलाते हो, सिंपली जैसे आपका बच्चा बैठा है, आपने अलग अलग डायरेक्शन से उसका नाम कॉल कर रहे हो आप उसको, तो वहाँ पे वो रिस्पॉन्स नहीं करता है। अगर नॉर्मल बच्चा होगा चलो ठीक है, वो फ़ोन में खोया हुआ है, कुछ चीज़ें देख रहा है या अपने गेम्स में वो ज़्यादा बिजी है, तो उस सिचुएशन में वो क्या होगा कि हो सकता है 10 बार आप बोलते हो उसमें से 4 बार 5 बार 7 बार तो रिस्पॉन्स करेगा, 1-2 बार हो सकता है वो नाम भी करे। ठीक है, और नॉर्मली बच्चा बैठा है 1.5-2 साल का है, तो आपने उसको कॉल किया जैसे ही उसके नाम से, तो वो तुरंत से अपनी गर्दन रोटेट करेगा। आप अलग अलग डायरेक्शन से उसको नाम रिपीट करके दे सकते हो, तो वो रिस्पॉन्ड करेगा। बट ऑटिज्म बच्चा है वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। उसके बाद एक मेजर पॉइंट आता है
आई कांटेक्ट का भी। जब आप बच्चे से कुछ बोलते हो, जब बच्चा मतलब बच्चे के साथ कुछ डिस्कशन करने की कोशिश करते हो या उसको मतलब जैसे खिलाने के लिए आप कुछ भी कर रहे हो, तो वो आपके साथ आई कांटेक्ट जितना हो सकता है आई कांटेक्ट को अवॉइड करने की कोशिश करता है कि आई कांटेक्ट ना किया जाए। उस सिचुएशन में भी आप ये मतलब अनुमान लगा सकते हो कि हो सकता है कि बच्चे के अंदर ऑटिज्म के लक्षण है। ठीक है, एक पॉइंट ये भी आ जाता है कि एडल्ट्स के साथ में वो कंपनी कितनी दे रहा है बच्चा। सपोज दैट जैसे आप कोई एक्टिविटीज कर रहे हो तो बच्चा आपके साथ आकर इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है, लेकिन ऑटिज्म अगर बच्चा होगा तो वो आपसे दूर भागेगा। ठीक है, उसको एकांत ज्यादा पसंद होगा, वो अपनी एक्टिविटीज में खोया रहेगा। एक मतलब काल्पनिक दुनिया के अंदर वो बच्चा ऐसा खोया रहेगा कि उसके आसपास आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आप कुछ बोल रहे हो उसको कुछ नहीं बोल रहे हो, किसी भी चीज से उसे कोई लेना देना नहीं, उसके आसपास क्या चल रहा है, बस वो अपनी एक दुनिया में खोया रहेगा। उस चीज के उस केस के दौरान भी आप ये सोच सकते हो कि बच्चे में ऑटिज्म के लक्षण प्रेजेंट है। तो ये कुछ चीजें जो मैंने आपको बताई, अगर आपको ये बच्चे के अंदर दिखती है तो आपको तुरंत ही उसको किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाकर भी आप उसका बिहेवियर ऑब्जर्वेशन करवा सकते हो, जिससे आप कंप्लीटली फाइंड आउट कर पाओगे कि बच्चे के अंदर ऑटिज्म के लक्षण है या कुछ और प्रॉब्लम है। और कुछ मिलते जुलते केसेस जैसे हियरिंग लॉस या फिर स्पीच डिले की वजह से भी हो सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा। ये जो पॉइंट्स मैंने बताया ये सिर्फ आपको ऑटिज्म बच्चे के अंदर ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसलिए अगर आपको इस तरीके के कोई भी पॉइंट्स बच्चे के अंदर देखने को मिलते हैं तो आपको अवेयर होने की ज़रूरत है और उसका टाइमली ट्रीटमेंट आपको स्टार्ट करवाने की ज़रूरत है। जैसे कि ऑटिज्म बच्चा है तो उसके लिए आपको बिहेवियर थेरेपी स्टार्ट करवानी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी आप करवा सकते हैं आप, और मसल्स के लिए भी फिजियोथेरेपिस्ट की भी हेल्प ले सकते हैं अगर बॉडी लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम है तो उस दौरान में। और स्पीच के लिए स्पीच थेरेपी की आप स्पीच थेरेपिस्ट की आप हेल्प ले सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि एक ही बंदा सारा काम करवा देगा, उस दौरान आपको एक मतलब जॉइंट ग्रुप की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके आपको जो मैंने पॉइंट्स बताया उनके हिसाब से आप ऑब्जर्व कर सकते हो बच्चे को, और उसके बाद अगर प्रॉब्लम है तो आपको बच्चे की उस प्रॉब्लम को सबसे पहले एक्सेप्ट करने की जरूरत है। मैं देखता हूँ कि पेरेंट्स ऑब्जर्व कर लेते हैं, बावजूद उसके वो एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारे बच्चे में प्रॉब्लम है, और उसी वहीं से शुरुआत हो जाती है बच्चे का, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है उसकी प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। तो उन चीज़ों पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। आई होप कि आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से बहुत कुछ सीखे होंगे, बहुत कुछ आप जान पाए होंगे और अपने बच्चे का ऑब्जर्वेशन भी अच्छे से कर पाएंगे। धन्यवाद। इसी तरीके के और वीडियोज़ के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।